Hi humans, welcome to BSc Forum. Today we are going to learn about Rolle's theorem. First of all, Rolle's theorem होता क्या है और वो किस कंडीशन पे सेटिस्फाई होता है, ठीक है। तो उसका स्टेटमेंट है इफ़ अ फंक्शन एफ एक्स ऑन ए बी सच दैट, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है ए बी पे, मतलब ए बी जो है इसका पॉइंट है, तो वो एफ जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए ए बी पे, कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एफ ए जो है वो एफ बी के इक्वल होना चाहिए। ये दोनों क्या है, फंक्शंस दिए हैं पॉइंट ए और बी। इसके बाद तो फिर से एक बार बोलते हैं, तो रोलेस थ्योरम क्या होता है। रोलेस थ्योरम, इफ़ फंक्शन एफ एक्स ऑन ए बी satisfies that f is continuous function on ab, f is differentiable on ab, and fa is equals to ab, then there exists a point c that belongs to ab। अगर ये सारा कंडीशन फॉलो करेगा तो एक पॉइंट वहाँ एग्जिस्ट करेगा c जो बिलोंग करेगा ए बी में, मतलब c जो आएगा वो ए बी के अंदर का ही आएगा। ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है ये वाला, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और उसके लिए एफ डैश निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एफ डैश सी क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू ज़ीरो। अब आते हैं इसके प्रूफ पे। तो प्रूफ है, सिंस एफ इज़ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, मान लेंगे हम कि एफ जो है वो कंटिन्यूअस है, देयरफॉर बाउंडेड, अगर वो कंटिन्यूअस रहेगा तो वो बाउंडेड भी रहेगा। और लेट एम एंड एम बी द इन्फिमम एंड सुप्रीमम। एम और एम को, मतलब एक स्मॉल एम लिया है और एक कैपिटल एम लिया है, जो है वो इन्फिमम और सुप्रीमम मान ले रहा है। अब जब इन्फिमम और सुप्रीमम आया होगा तो तुरंत दिमाग में आया होगा कि इन्फिमम और सुप्रीमम होता क्या है। तो जब एम जो है वो लेस देन इक्वल टू एफ एक्स होता है एंड वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब ये देखो, मैं बताती हूँ सुप्रीमम क्या होता है, सुप्रीमम इन्फिमम दोनों बता देती हूँ। जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट रहेगा जो ये हो जाएगा इन्फिमम, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब इसको इन्फिमम को ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलते हैं। ये सारे ग्रेटेस्ट है, ठीक है, इसमें ग्रेटेस्ट में जो सबसे छोटा होगा वो कहलाएगा इन्फिमम, ये इन्फिमम हो जाएगा। इसी तरह सुप्रीमम में अगर देखा जाएगा, सॉरी इधर सुप्रीमम होता है, वेरी सॉरी, इधर सुप्रीमम होता है, इधर इन्फिमम होता है, क्योंकि ग्रेटेस्ट की बात कर रहा है ना। और ये लोएस्ट, मतलब ये पीछे पीछे लोएस्ट आ जाएगा, लेकिन सबसे जो लोएस्ट है ये वाला, ये रहेगा लोवेस्ट लोअर, सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलेंगे इसको, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, मतलब लोअर का सबसे ग्रेटेस्ट। मतलब अगर इन्फिनिटी टू ज़ीरो दिया हुआ है तो इसमें हम ज़ीरो ले लेंगे, समझते। और सुप्रीमम अगर रहता है तो लीस्ट अपर बाउंड बोलते हैं उसको, मतलब अपर बाउंड जैसे कि सुप्रीमम अभी बता रही थी ना, सुप्रीमम में क्या हो रहा है कि ये लाइन इधर आपको मुझे बता दिया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड रहेगा, वो हो जाएगा इन्फिमम, ठीक है। सुप्रीमम जो रहेगा वो लीस्ट अपर बाउंड रहेगा, ये अपर है, ये अपर रहेगा, लेकिन इसका सबसे कम वाला रहेगा लीस्ट वाला, और इसका सबसे ग्रेटर वाला, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन्फिमम और सुप्रीमम के बारे में। तो अब उसके बाद क्या लिखा है कि m जो है वो m के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अच्छा ये बताइए, जब m ये वाला आपका इन्फिमम है और ये वाला सुप्रीमम है तो दोनों इक्वल कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो फिर क्या, लेकिन क्या अगर m जो है m के इक्वल होता है तो मान लेंगे, देन f इज़ कांस्टेंट, तब f जो है वो हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, सारे जितने भी x रहेंगे सबके लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा।
जब लेकिन ये हो जाएगा तब तो कुछ प्रूफ ही करने के लिए नहीं बचेगा, है ना। तो अब हम लेके चलते हैं इफ़ m इज़ नॉट इक्वल्स टू m, अगर m जो है वो m के इक्वल नहीं है, मतलब सुप्रीमम इंफीमम के इक्वल, इंफीमम सुप्रीमम के इक्वल नहीं है, तो m इज़ कंसिडर्ड m इज़ नॉट इक्वल्स टू fa, है ना, क्योंकि m इज़ इक्वल्स टू fa, है ना। तो m जो है वो fa के इक्वल नहीं होगा। सिंस f इज़ कांस्टेंट ऑन ab, यहाँ पे लिखा हुआ है ना fx ऑन ab, तो f जो है वो कांस्टेंट है किस पे, ab पे कांस्टेंट है, तो सारे जितने भी c जो होंगे वो बिलोंग्स करेंगे a और b को, अभी मैंने आपको बताया। तो जब a और b को बिलोंग्स करेंगे तो fx जो हो जाएगा वो लेस देन हो जाएगा fc से, ये भी सही है ना। fx जो हो जाएगा वो fc से लेस देन हो जाएगा, fx इज लेस देन fc, मतलब fc जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा fx के। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल रहे हैं, अरे सॉरी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे c पे, तो फॉर्मूला क्या होता है, एफ सी माइनस एच माइनस ऑफ एफ सी अपॉन माइनस एच, ठीक है। तो जब ये देखिए ये दिया हुआ है, तो ये क्या है, ये जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक, और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक। तो सिंस f इज़ डिफरेंशिएबल, देयरफॉर जब f डिफरेंशिएबल हो जाएगा, मतलब ये वाला जब दोनों डिफरेंशिएबल रहेगा तो क्या हो जाएगा कि f डैश c जो होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो वो हो गया प्रूफ। अब आते हैं हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस पे। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हम मेनली फिगर बनाते हैं, अभी आप लोग ये पढ़ लीजिए। इफ़ द कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम आर सेटिस्फाइड, अगर रोलेस थ्योरम का सारा कंडीशन वो सेटिस्फाई हो रहा है तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट अ पॉइंट सी एग्जिस्ट कर रहा है ना, ए बी बताई थी मैं पहले भी, सच दैट एट पॉइंट सी द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिर्फ इसमें ये बताया, तो जो भी पॉइंट सी बनेगा वो उससे जो टेंजेंट रहेगा वो पैरेलल रहेगा एक्स एक्सिस के। ये है, इसको आपको खुद से समझना चाहिए, लेकिन फिर मैं समझा देती हूँ। ये है, मान लीजिए 2 पॉइंट आया, एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 4, तो ये जो रहेगा और इस पे जो टेंजेंट रहेगा, टेंजेंट जो रहेगा वो पैरेलल रहेगा एक्स एक्सिस के, समझ गए। हाँ, अब कुछ क्वेश्चन हैं, जब तक क्वेश्चन करो नहीं तब तक समझ में तो कुछ आता नहीं है। तो क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इन माइनस √2 से √2। क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, ये है माइनस √2 से √2। मैंने आपको कंडीशन क्या बताया था रोले थ्योरम के लिए, कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एफ ए जो है वो बी के इक्वल होना चाहिए, तो एफ डैश सी निकाला जाएगा जो कि इक्वल होगा 0 के, ये बोला गया था। तो अब सबसे पहले कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल देखेंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है, तो पॉलिनॉमियल फंक्शन इज पॉलिनॉमियल फंक्शन जो होता है वो डिफरेंशिएबल भी होता है, कंटिन्यूअस भी होता है। इसका प्रूफ मैं आपको किसी वीडियो में ज़रूर कराऊंगी। अगर आप लोग को इसका प्रूफ चाहिए होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में पिन डाउन करिएगा। तो क्योंकि एफ एक्स इज़ अ पॉलिनॉमियल फंक्शन, लिख लेंगे आप लोग, एग्जाम में बिना लिखे नंबर नहीं मिलेगा, तो लिखेंगे एफ एक्स, सिंस एफ एक्स इज़ अ पॉलिनॉमियल फंक्शन, सो द गिवन फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल एंड so the given function is continuous and differentiable at माइनस इन पॉइंट माइनस √2 से √2, ठीक है।
तो अब क्या करना है, हमें एफ ए जो है एफ बी के इक्वल ले आना है। एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी, तो एफ ऑफ माइनस रूट टू इज इक्वल्स टू एफ ऑफ रूट टू। यही ले आना है, इस तरह से नहीं लिखेंगे, एफ ए अलग लिखेंगे, एफ बी अलग लिखेंगे, लेकिन मैं सामने सामने लिख के कर दे रही हूँ। तो क्वेश्चन क्या था, 2x³ तो 2 माइनस रूट टू है, तो माइनस रूट टू का क्यूब प्लस x² है, तो माइनस रूट टू का स्क्वायर, माइनस 4x है, तो माइनस रूट टू और माइनस 2। ठीक है, तो रूट टू इंटू रूट टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2√2, तो मतलब माइनस 4√2 प्लस 2 प्लस 4√2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 0, 4√2 माइनस 4√2 0, तो एफ ए कितना आया, 0 आ गया। अब हम निकालेंगे एफ बी। एफ बी में वैल्यू रखिए 2√2 का क्यूब प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 4√2 माइनस 2, तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो हो जाएगा 4√2 प्लस 2 माइनस 4√2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट, 4√2 प्लस 4√2 माइनस कैंसिल आउट विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी। ठीक है, क्योंकि सिंस फॉलोज ऑल द कंडीशन, क्योंकि सारे कंडीशन को फॉलो कर रहा है, कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है और एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी भी है, तो ये जो फंक्शन गिवन फंक्शन इज फॉलोइंग रोलेस थ्योरम। ठीक है, तो रोलेस थ्योरम यहाँ पर वेरीफाइड हो गया है। अब हमें निकालना है एफ डैश सी। एफ डैश सी निकालने के लिए पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 2x माइनस 4। अब पूछेंगे ये कहाँ से आया, तो 2x³ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 6x² आ जाएगा, प्लस x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा, और माइनस 4x का करेंगे तो माइनस 4 आएगा, और माइनस 2 का हो जाएगा 0। एफ डैश एक्स इतना आ गया। एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 6c² प्लस 2c। अगर करना चाहें तो इसमें भी कर सकते हैं, गलत नहीं कहलाएगा, बाकी ऐसे अच्छा लगता है थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट लेकर के, इसलिए इसमें करते हैं। तो 6 इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा c² प्लस c माइनस 2, तो c² प्लस c, तो अब ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ c और यहाँ माइनस 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे, तो ये यहाँ से c कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा 3c माइनस 2, और यहाँ पे 1 कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा 3c माइनस 2, तो 2 बन गया। c इज इक्वल्स टू -1 और c इज इक्वल्स टू 2/3 आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो तो मैंने दिया था f(x) इज इक्वल्स टू sin x इन 0 to π, ये आप लोग खुद से करने की कोशिश करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।